नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग एक्सेल स्किल सेशन में। तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको कोई पास कोई बहुत सारा डेटा जब हमारे पास होता है तो उसको कैसे हम समराइज़ करके वे में उसको डिफरेंट तरह की कंडीशंस लगा के उसको हम देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए मेरे पास ये एक डमी डेटा है सैलरी का। डमी डेटा है सैलरी का, तो इसको मुझे एनालाइज करना है कि मंथ वाइज एनालाइज करना है, एम्प्लॉय वाइज एनालाइज करना है, ईयरली बेस पे एनालाइज करना है, कितनी मैंने सैलरी दी, कितना मैंने टैक्स दिया। तो इसके लिए तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए कंट्रोल और अप एंड डाउन और लेफ़्ट की होती है, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड देन डाउन एरो। तो इतना करने से हमारा जो है ये सेलेक्ट हो जाता है डेटा। तो चलिए एक बार आपको इसका एग्जांपल मैं इस शीट पे दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले A1 पे गया, कॉलम सेल नंबर A1 पे, वहाँ पे मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने एक कमांड यूज़ करी Alt+V। ये कमांड पिवोट डेटा बनाती है हमारा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा रेंज आ जाएगी आपके पास, किस रेंज से आपने डेटा सेलेक्ट करा है। उसके बाद दो ऑप्शन आप यहाँ देख रहे होंगे कि न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब ये हुआ कि आपको इसी पेज पर ही आपको समरी चाहिए, और न्यू वर्कशीट का मतलब ये हुआ कि आपको एक नई शीट पे इस डेटा की समरी चाहिए। तो पहले मैं आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट की समरी बताता हूँ कि इंग्लिश कैसे बनती है। इस पर क्लिक करा, लोकेशन पे गए, यहाँ पे मैंने सब जहाँ भी मुझे ब्लैंक स्पेस मिल रहा है वहाँ मैं अपना कर्सर ले गया, एंटर करा और ओके कर दिया। तो मेरी ये बन जाएगी यहाँ पे सारी समरी। न्यू वर्कशीट में क्या होगा, फंक्शन सेम रहेंगे पर न्यू वर्कशीट में वो दूसरे पेज पे मुझे शीट 2 पे ले जाएगा, और यहाँ पे एक ब्लैंक एक वो आ जाएगा मेरे पास बॉक्स, पॉपअप बॉक्स। अब मैं देखता हूँ कि मुझे कैसे करना है। तो ये मेरे पास फील्ड्स आ गए सारे पिवोट टेबल फील्ड में। फ़िल्टर में क्या आता है, आपको अगर किसी कंडीशन को लगा के उसका पूरा डेटा देखना है उससे रिलेटेड, तो फ़िल्टर में हम वो रखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पूरे मंथ की सैलरी देखनी है हर एक एम्प्लॉय की कंसोलिडेटेड बेस पे। यहाँ पे रो में आता है सारे करेक्टर वाइज नॉन न्यूमेरिकल डेटा, वैल्यूज़ में आते हैं ओनली न्यूमेरिकल डेटा, सम के लिए और मल्टीप्लाई के लिए, काउंट के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ बेसिक सैलरी, HR और सारे सैलरी रिलेटेड डेटा, न्यूमेरिकल डेटा यहाँ लगा लिया। अब मैं एक चीज़ और करता हूँ कि रो सेक्शन में एम्प्लॉय आईडी और लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको बड़ा स्ट्रेंज सा डेटा मिल रहा है कि T001 के नीचे ऋतु आ गई, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यहाँ आपको मिलेगा। तो इसके लिए मैं जाता हूँ अपने डिज़ाइन सेक्शन टूल पर, जहाँ से मैं इसको मल्टीपल तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम चले डिज़ाइन में हम गए। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सब टोटल में आपको जो भी आपका हेडिंग है, मेन हेडिंग है, जैसे T002 T07, सब टोटल आप कर सकते हैं। सबके टोटल आ गए। जैसे T001 ऋतु का सब टोटल आ गया, इसको हटा दीजिए। उसके बाद ग्रैंड टोटल आ जाता है। रो वाइज चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए, तो आपको इसका डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए मैंने अनहाइड कर दिया, फिर मैं दोबारा से इसको कॉलम ओनली लगा के आगे डेटा। रिपोर्ट लेआउट में टेबुलर फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो ये टेबुलर फॉर्म मैंने लगा दी। ठीक है, तो इससे आप देखिएगा कि अब स्ट्रक्चर्ड वे में आ गया, थोड़ा ऋतु एक अलग कॉलम में आ गई। जैसे कलर चेंज कर सकते हैं आप इनका, यहाँ पे डिज़ाइन सेक्शन में कलर का है जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मंथ वाइज सैलरी देखना है, तो सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स में डिसेलेक्ट करके अप्रैल का मैंने डेटा देख लिया। मुझे अप्रैल का कंपेयर करना है किसी और मंथ के साथ डेटा, तो मैंने पूरी पिवोट को कॉपी करा, नीचे गया और यहाँ पेस्ट करा। यहाँ पे मैंने जो भी मुझे जिस भी मंथ के साथ मुझे कंपेयर करना है डेटा, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए मुझे मार्च के साथ करना है, तो मार्च के साथ मैंने कंपेरिजन कर लिया ऋतु इन तीनों का। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
अब अप्रैल में अब मुझे चाहिए कि मुझे ऋतु का चाहिए पूरे महीने की सैलरी दे, पूरे साल की सैलरी मुझे देखनी है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, रो वाले सेक्शन में जाऊँगा, ऋतु को फिल्टर में ले जाऊँगा, मंथ को रो में ले आऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, सारे महीने सेलेक्ट कर लूँगा इसमें मैं। तो मुझे आप देखिएगा ऋतु का मेरे पास सारा डेटा आ जाएगा। फिर सारी ऋतु की सारी सैलरी आ गई मेरे पास। ठीक है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ जाते हैं अपने डेटा में, ठीक है ना। तो मैं कुछ कॉलम ऐड करनी होती है, डिलीट करनी होती है, तो इस हिसाब से चेंज डेटा सोर्स का हम यूज़ करते हैं। आप अपनी सोर्स डेटा में चेंज कर दीजिएगा, वहाँ पे आगे रेंज बढ़ा दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, तो आपका ये मॉडिफाई हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे अपने नेट सैलरी में से गलत हो गई थी, ऋतु की 50,000 थी, 25,000 कर दी मैंने। डेटा हो गया यहाँ पे चेंज। अब आप चाहिए पिवोट टेबल में अपनी, पाइवोट में जैसे आप जाएंगे, आप रिफ्रेश का बटन दबाइएगा, एनालाइज में जाके ये 50,000 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाता है। उसके बाद इसको मैं अनडू कर देता हूँ। इसमें एक ये है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ देख रहे हैं कि पिवोट टेबल फील्ड है, तो इसकी विंडो को अगर आपको हटाना है, ये कैसे हटाएंगे हम, तो इसके लिए कुछ नहीं है, फील्ड लिस्ट पर आप क्लिक कर दीजिएगा ऊपर, तो ये अनहाइड हो जाएगी, क्लिक कर देंगे तो हाइड आ जाएगी आगे। ठीक है, आपको यहाँ पे ये इनका सीक्वेंस चेंज करना है, नेट सैलरी को पहले लाना है, तो आप इस कर्सर पर रखिएगा जहाँ पे फोर्थ मूव वाला बन जाएगा ये किसी बॉर्डर पे, और यहाँ पे आके ड्रैग कर दीजिएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से। ठीक है, आपको इनकम टैक्स को इनको चेंज करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप इसको किसी भी तरीके से, मल्टीपल तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पिवोट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत पावरफुल टूल है आप लोगों के लिए, और आपको